बढ़ते आगे बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। आज भारी हंगामे के बीच में योगी सरकार का करीब 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद सदन की कार्यवाही को स्पीकर सतीश महाना ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को सदन में हुए घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम मुद्दा उठाना है और सरकार का काम सुनना, लेकिन कल जो सदन में हुआ उससे मैं बहुत दुखी हूं और निराश हूं। में जो हुआ उससे मैं दुखी और निराश हूं। मुझे पहली बार यह महसूस हुआ या तो हमारे प्रयास में कहीं कमी रह गई या फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात सही है कि कमी संविधान में नहीं बल्कि व्यक्तियों में होगी। कल एक ऐसे सदस्य के आचरण ने मुझे दुखी किया जिसको हम इस सदन का रोल मॉडल कहते थे। कहीं भी कोई भी आता था तो मैं कहता ये रोल मॉडल है विधानसभा के। उनके द्वारा जिस समय इस प्रकार का आचरण किया गया और उसके बाद भी मेरे मना करने के बाद भी बाहर जिस प्रकार की उनके भाषा का प्रयोग किया गया, वो निश्चित रूप से उसने मेरे मन में एक वेदना और पीड़ा पैदा की। ये निराशाजनक। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के कारण युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। समाजवादी पार्टी ने नकारात्मक और असंवैधानिक रवैया अपनाया। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके। सीएम योगी ने कहा कि 59,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुपूरक बजट प्रदेश के विकास और जन कल्याण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का आचरण किसान, युवा, महिला और गरीब विरोधी रहा है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने जानबूझकर सदन की कार्यवाही बाधित की। आपके कोटेदार इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो। इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है। सीएम योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों और ग्राम चौकीदारों के मानदेय में बढ़ोतरी सहित किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कई नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्गों को आर्थिक सहयोग और राहत देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष हंगामे की वजह से इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सदन में विस्तार से चर्चा नहीं हो सकी।